इनके घर वाले भी उसी दिन वापस आ गए थे, लेकिन शाम तक अंजलि की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि उन्हें नेगेटिविटी घर में महसूस होना स्टार्ट हो गई थी। अंजलि ने मेंशन किया कि अक्षय भाई, मैं सोने की कोशिश कर रही थी पर उस रात पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। जब भी मैं आँख बंद करती मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसी होटल में पहुंच गई हूँ। अच्छा, इन्होंने 15 मिनट का एक इंसिडेंट बताया जो सोने के बाद इनके साथ हुआ, और वही मेन इंसिडेंट है जिसको आप सुनने के बाद समझ पाओगे कि एक्चुअली में इनके साथ हुआ क्या था। अंजलि ने ये चीज़ मेंशन की कि मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई, मुश्किल से 15-20 मिनट। जब मैं सोई तो मैंने देखा कि मैं उस होटल में पहुंच गई और उस पूरे होटल में मैं अकेली हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद दो चीज़ें मुझे दिखी। रूम नंबर 206 के बाहर एक लड़की खड़ी थी। ये वही लड़की थी जो कर्टेन्स के पीछे से चिल्ला रही थी कि तुम अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं, तुम यहाँ से निकल क्यों नहीं रहे हो। दूसरा, जब इन्होंने लिफ्ट की तरफ देखा तो लिफ्ट के पीछे इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस थी, इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस थी। जब ये लिफ्ट के पास गई तो इन्होंने लिफ्ट नहीं ली। जब ये मुड़ के देखती है तो इनकी आँख खुल गई। इनका मानना है कि कोई वहाँ पर एंटिटी थी जिसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ और वो एंटिटी इन्हें बाहर निकाल के ले आई कि इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मतलब उस होटल में कोई बहुत बड़ा क्राइम पहले हो रखा है। आगे बढ़ने से पहले एज अ प्रूफ मैं इनकी कुछ बुकिंग डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ, जिसमें कुछ नाम तो आपको दिख जाएंगे लेकिन होटल का नाम मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से। अगर आपने वो सारी चीज़ें देख ली हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अंजलि ने अपनी लाइफ में इस चीज़ को मेंटेन करना शुरू करा, लेकिन जब अपने बॉयफ्रेंड से बात करी तो बॉयफ्रेंड को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे जब मैं उठी थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें महसूस हुई। तो यहाँ पर इनके बॉयफ्रेंड बताना शुरू करते कि अंजलि, जब तुम सुबह 5 बजे उठी थी, किचन के वहाँ पे पानी लेने गई थी, तो मैंने मुड़ के देखा था तुम्हारी तरफ और तुम्हारे पीछे मुझे कोई एक बहुत बड़ी एंटिटी दिखी थी। मतलब कोई तो दिखा था, मुझे ऐसा लगा पर कि मैंने धुंधला कुछ देखा क्योंकि तुम्हारे बाल खुले हुए थे, तो मैंने सोचा कि मेरा वहम होगा और मैं सो गया। जब सुबह सुबह तुमने बताया कि तुम्हारे साथ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई, तब मैं समझा कि मैंने जो देखा था वो सही में कोई बहुत बड़ी 7-8 फीट की एंटिटी थी जो मैंने वहाँ देखी थी। इसके बाद अंजलि और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गई। फाइनली अंजलि को लगा मुझे अपने घर वालों को बता देना चाहिए, लेकिन अंजलि ने कुछ चीज़ें और मेंशन की कि अक्षय भाई, शुरू से ही मेरे साथ ये चीज़ें होती आई हैं कि अपने पूरे घर में ये पैरानॉर्मल चीज़ें मुझे फील हो जाती हैं। तो मैं अपने घर वालों को जब भी बताती थी वो मेरा भरोसा ही नहीं करते थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या इस बारे में बताऊं, क्योंकि रोहित के साथ तो मुझे पूरी ज़िंदगी काटनी है, 5 साल तो ऑलरेडी उसके साथ हो ही गए हैं। अगर वो मेरी बातों पर भरोसा कर रहे हैं तो घर वालों को बता के फ़ायदा क्या है। इसके बाद 1-2 दिन इन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को पॉजिटिव करने की, लेकिन पॉजिटिव ये हो नहीं पाई। तो फाइनली ये कालका जी मंदिर में गई। वहाँ पर 2.5-3 घंटे ये बैठी। इन्होंने अपना पूरा टाइम वहाँ पर दिया, जितना टाइम ये दे सकती थी। उसके बाद जब ये वापस आई, उसके बाद ये नॉर्मल हो पाई।